एरिया जहां हम हैं इस वक्त सारनाथ और कैथी के बीच में एरिया है। आप जब भी जाएंगे बनारस रूट पर, गाजीपुर से बनारस, तो ये आपको विहंगम दृश्य जो है सड़क से ही दिखने को मिलेगा। या ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो रेलवे लाइन से भी आप देख सकते हैं, देख भी रहे होंगे। काफ़ी पुराना ये जो साधना केंद्र, ध्यान साधना केंद्र बन रहा है सदाफल देव जी महाराज के आश्रम में। ये हम अब इसके बारे में बताएंगे कि ये कितना लंबा और चौड़ा है, क्या इसकी खासियत है। तब तक फिलहाल आइए हम बात करते हैं इनसे, जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं भाई साहब, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे कि क्या है यहाँ पे। जी, ये स्वर्वेद महामंदिर धाम बन रहा है जो विश्व के विशालतम साधना केंद्रों में से एक है, जिसमें 20,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ करके इसमें ध्यान साधना को कर सकते हैं। ये जो स्वर्वेद महामंदिर है, ये स्वर्वेद को समर्पित है। स्वर्वेद महामंदिर जो स्वर्वेद के जितने संपूर्ण दोहे हैं, संपूर्ण ऋचाओं को, सिद्धांतों को इस महामंदिर में श्वेत मकराना पत्थर पे वाटर जेट मशीन के द्वारा खुदाई करके इसमें लिखा जा रहा है। जिसमें बड़ा ही इसकी बाहरी जो दीवारी देख रहे हैं, ये गुलाबी सैंडस्टोन से काफ़ी नक्काशीदार का कार्य जो चल रहा है। और स्वर्वेद महामंदिर हम सब के मानव मात्र के कल्याण के लिए बन रहा है, जिसमें आने वाले समय में 20,000 से भी ज़्यादा लोग बैठ करके इसमें ध्यान साधना करेंगे। जब ये ध्यान साधना करेंगे क्या होगा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा, एक आध्यात्मिक परमाणु, हमारे अंदर जो भी क्रियाशील परमाणु है वो एक्टिव हो जाएंगे। इसमें आने वाले समय में इसके टॉप में दो देख रहे हैं, सबसे 2 ऑडिटोरियम भी बनाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में विश्व के बड़े बड़े बुद्धिजीवी वैज्ञानिक लोग उस पर बैठ करके सभागार कर सकते हैं उस महामंदिर में। तो ये जैसे आपने दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र बन रहा है, जैसा कि यहाँ हमको जानकारी मिला, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है, क्या है? जी, 80,000 स्क्वायर फीट में अभी इसका एरिया है टोटल ये स्वर्वेद महामंदिर का। और इसके यहाँ पे 135 फीट से भी ऊंची स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का प्रतिमूर्ति सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की यहाँ पे प्रतिमा बननी है, जो 135 फीट से भी ऊंची होगी। इसका 2,50,000 क्या है? 2,50,000 इसका कुल एरिया वर्ग फुट है। तो टोटल एरिया का फ्लोर का हम लोग देखा जाए तो हमारा टोटल एरिया का फ्लोर है। आपने बताया कि 2004 से निर्माण चल रहा और लगातार 18 साल से चल रहा, काम रुका नहीं। जी, 2004 से हाँ कंटिन्यू वर्क चल रहा है। 18 साल हो गए इस स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण कार्य चलते हुए। अभी जो हम लोग का वार्षिकोत्सव था, अभी दिसंबर माह में 14 दिसंबर को हमारा विहंगम योग संस्थान का 98वां वार्षिकोत्सव था। और हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज देश के आज़ादी के सर्वप्रथम जेल यात्री भी रहे हैं, जिन्होंने ये 100 साल पूरा होने पे हम लोग देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गया। तो यहाँ पे जो 98वां वार्षिकोत्सव है जो विहंगम योग का, वो शताब्दी अमृत महोत्सव के रूप में ये मनाया गया, और जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे पधारे थे। तो ये हमारे देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए। और ये जो भव्य निर्माण कार्य जो देख रहे हैं, एक आध्यात्मिक भूमि का जो निर्माण कार्य चल रहा है, वह विश्व का जो विशालतम साधना केंद्रों में से एक जो स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका अवलोकन भी उन्होंने किया और बड़ी ही बारीकी से एक चीज़ों को, उनको नक्काशियों को उन्होंने देखा। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं किस तरीके से यहाँ का एरिया विकसित हो रहा है। तो हमने बताया कि हम उस वक्त उस जगह पर हैं जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान साधना केंद्र आप देख रहे हैं, सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान द्वारा ये स्वर्वेद महामंदिर का निर्माणाधीन ये निर्माण कार्य चल रहा है 2004 से। ये ग्राम सभा मुडली और उमराहा वाराणसी यानी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी के इर्द गिर्द सारनाथ के एरिया में ये विकसित जो जगह है, ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी सफ़र करते हैं, खासतौर पे गाजीपुर से बनारस के बीच में सारनाथ जाने वाले लोग, कैथी गांव जाने वाले लोग, मार्कंडे बाबा की तरफ जो लोग दर्शन करने वाले जाते हैं, एक बार जरूर इस बारे में सोचते हैं आखिर ये इतने लंबे साधना केंद्र बलिया अगर खाली बनारस जैसे जनपद में सारनाथ जैसे जगह पर बन रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? जैसे आपने उन्हें बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा ये साधना केंद्र जब बनकर तैयार होगा तो उसका आकार उस तरह से होगा जिस तरीके से आप LCD पे देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके किनारे किस तरीके से ये हाथी और ये पत्थर, ये इसका बनावटी, इसकी सजावटी किस तरीके से आकर्षण का केंद्र है। आप देख सकते हैं कि जो साधना केंद्र के बाहर
ये जो मूर्ति बननी है, ये जो चित्र ये आपको जो पत्थर के दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी सुंदर और आकर्षण के केंद्र बने हैं। तो ये हम जब बात कर रहे थे तो इसका ये लुक जो है इस तरह से रहेगा या फिर कहीं और इसको देखा जाएगा? नहीं नहीं, ये यहीं पे रहेगा, इसी तरह से होगा। और इसमें बहुत सारे नक्काशी का कार्य चल रहा है। जो भी हमारे भारतीय संस्कृति रही है, हमारी वैदिक संस्कृति रही है, उस संस्कृति को, उस वैदिक संस्कृति को इसमें इस नक्काशियों के द्वारा हमारे भारत के संस्कृति को दिखाया जाएगा, दिखाया जा रहा है। इसके जो अभी हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे प्रदर्शनी बनेगा। अच्छा, इसके नीचे? हाँ, इसके नीचे में प्रदर्शनी बनेगा। प्रदर्शनी में जहाँ जहाँ सदाफल देव जी महाराज का वो आश्रम है, उनकी जन्मस्थली है, वो सब यहाँ संग्रह रहेगा। जी जी, प्रदर्शनी होगा, अभी इसका कार्य चल रहा है जी। तो आइए हम दूसरी जगह तरफ चलते हैं जहाँ और भी सारे काम हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं उस छोर पे भी चलते हैं। अंदर जो होगा वो सिर्फ मकराना सब। हाँ, लखनऊ में मिल गए थे भाई साहब, तो चलिए भाई साहब आपको बहुत बढ़िया जगह दिखाएगा। अच्छा, अरे इनको शिष्य बनाना है, इनको चेयरमैन बलिया जनपद का बनाना है। अब एक संकल्प तो बाबा इनको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बलिया के तो बलिया का चीज है, पकड़ी ग्राम जनपद। छाए हुए हैं घर के सामने। तो वो सबसे नेताजी हमारा भाई उनका क्या हम जल्दी से फटाक जी जी। राज्यों में 160 स्थानों पर इस यात्रा काफी